रामायण के वानर सेना। रामायण से जुड़ा एक रोचक किस्सा आज हम आपको बताने जा रहे हैं। ये किस्सा श्री राम और वानरों से संबंधित है। आपने बंदर देखे होंगे और उन्हें एक्सीडेंट या बिजली के तार के झटके से मरते हुए भी देखा होगा, लेकिन आपने कभी किसी बंदर की नेचुरल डेथ नहीं देखे होंगे। ऐसा क्यों? आइए जानते हैं। यह वरदान बंदरों की मृत्यु से जुड़ा हुआ है, जो आज भी फलित होता है। यह वरदान को श्री राम जी ने युद्ध के बाद वानरों को दिया था। राज्य प्राप्ति के बाद सुग्रीव विलास में लिप्त हो गया और वर्षा तथा शरद ऋतु व्यतीत हो गई। श्री राम जी की नाराजगी पर सुग्रीव ने वानरों को सीता के खोज के लिए भेजा। सीता के खोज में गए वानरों को एक गुफा में एक तपस्विनी के दर्शन हुए। तपस्विनी ने खोज दल को योग शक्ति से समुद्र तट पर पहुंचा दिया, जहां पर उनकी भेंट संपाति से हुई। संपाति ने वानरों को बताया कि रावण ने सीता को अशोक वाटिका में रखा है। जामवंत ने हनुमान को समुद्र लांघने के लिए उत्साहित किया। वानरों का रामायण युद्ध में महत्व। रामायण काल में रावण से युद्ध के दौरान वानर सेना ने अहम भूमिका निभाई थी। श्री राम के मार्गदर्शन में वानर सेना ने रावण की मायावी सेना को परास्त किया था। वानर राज सुग्रीव ने भी कई भयंकर राक्षसों का वध कर श्री राम जी की सहायता की थी। वही हनुमान जी ने तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण एवं कठिन कार्यों को किया था। माता सीता की खोज, रावण पुत्र का वध, लंका दहन आदि में हनुमान जी का महत्वपूर्ण योगदान था। श्री राम जी की सेना में 10 लाख से भी ज़्यादा वानर थे। वानर सेना के राजा सुग्रीव थे, जिन्होंने श्री राम के लिए अपनी सेना को युद्ध हेतु तैयार किया था। हनुमान जी की सहायता से वानर सेना ने मात्र 5 दिन में सेतु का निर्माण किया था। इसी सेतु के कारण श्री राम की वानर सेना रावण की लंका पर चढ़ाई कर पाई थी। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि रामायण का युद्ध वानर सेना के बिना संभव न था। कथा के अनुसार युद्ध में विजय होने के बाद श्री राम वानर सेना के साथ लौट रहे थे। श्री राम जी ने लौटते समय वानरों को वरदान देने की इच्छा जताई और कुछ मांगने को कहा। तब वानरों को प्रतिनिधित्व करते हुए हनुमान जी ने श्री राम से 2 वरदान मांगे।
पहले वरदान यह था कि वानरों को जब भी मृत्यु आए तो उन्हें पता चल जाए। ऐसा इसलिए ताकि मृत्यु से पूर्व वह तपस्या कर श्री राम भक्ति में लीन हो जाए। मृत्यु के समय उनके मुख पर राम नाम हो, जिससे वह राम चरणों में स्थान पाए। वही दूसरा वरदान यह था कि उनके स्वाभाविक मौत कोई मनुष्य न देखे। श्री राम ने खुशी खुशी हनुमान जी समेत सभी वानरों को यह वरदान दिया। तब से आज तक कोई भी मनुष्य वानरों की नेचुरल डेथ नहीं देख पाता है। भले ही आप बंदरों को किसी दुर्घटना में मरते हुए देख ले, मगर किसी भी वानर की स्वाभाविक मौत देखना मनुष्य के लिए वर्जित है। बाद में अंगद को भी भली भांति समझाकर श्री राम ने उन्हें भी विदा किया। रास्ते भर अंगद भी श्री राम जी का बोलना हंसना उनकी रीति को याद करते हुए चले गए। निषाद राजगुह को भी श्री राम जी ने विदा किया और अयोध्या आते रहने को कहा। हनुमान जी श्री राम की सेना के लिए वहीं रुक गए। इस प्रकार सभी वानर सेना अपने अपने स्थान पर चली गई और वे आज भी श्री राम के अवतार लेने का इंतजार कर रही है। धन्यवाद।